क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो कि जुए में 11,000 करोड़ रुपए हार गया था, जिसके कारण उसकी पूरी की पूरी कंपनी डूब गई। और क्या आपको यह पता है, भारत के बिहार राज्य में रहने वाले एक गणितज्ञ ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके फील्ड में चुनौती दे दी थी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का पीपल लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो कि अपनी जिंदगी में इतनी बार असफल हुआ कि उतने में तो लोगों की जिंदगी ही खप जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं माना। और उस हार न मानने वाले व्यक्ति को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी को यह तो याद ही होगा कि भारत में जब नया नया स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ था, तब चीन की बहुत सारी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने भारत में अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था। और उन्हीं में से एक कंपनी थी जियोनी, जो कि इंडियन मार्केट में अपने बहुत सारे मोबाइलों के साथ आई थी, जो कि बहुत सस्ते थे और अच्छे भी, जिसके कारण भारत के लोगों ने जियोनी के फोन को बहुत ज्यादा पसंद किया और भारत में जियोनी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसे संभालना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस कंपनी के साथ। तो दोस्तों, दरअसल इस कंपनी के चेयरमैन लीरोंग को जुए खेलने की बहुत बुरी लत थी और वे अक्सर जुआ खेला करते थे। जब जियोनी को भारत में बहुत ज्यादा सफलता मिल गई, तब वे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इसके बाद वे जुए में 11,000 करोड़ रुपए हार गए और पूरी तरह से कर्जे में डूब गए। फिर क्या था, उन्होंने कंपनी को भी दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद कंपनी फिर से उबर कर नहीं आ पाई और धीरे धीरे डूबती ही चली गई और आज जियोनी का नामो निशान नहीं है। यह कहानी उस लड़के की है जो कि मैथ्स में इतना ज्यादा एक्सपर्ट था कि वो अपने सीनियर के डाउटों को सॉल्व करता और अपने टीचरों द्वारा पढ़ाए जाने के दौरान उनके द्वारा गलती किए जाने पर उन्हें टोकता, जिससे टीचरों ने परेशान होकर उसकी बात प्रिंसिपल को बता दी। तब प्रिंसिपल ने उसके इस टैलेंट को जांचने के लिए उससे एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, जिसे उस लड़के ने आसानी से सॉल्व कर लिया। तभी उस समय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन केली भारत आए हुए थे। तब उनकी नजर इस लड़के पर पड़ी और उन्होंने इस लड़के को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आने की बात कही। फिर क्या था, वहाँ से इस लड़के ने PhD कंप्लीट कर अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा से जुड़ गया और वहाँ पर काम करने लगा। साल 1969 में जब नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें पहली बार इंसान चंद्रमा पर पहुंचे, तब बताया जाता है कि इस लॉन्च के दौरान नासा के 31 कंप्यूटर अचानक से बंद पड़ गए। तब इस लड़के ने अपने दिमाग के बलबूते पर गणना लगाया और जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए तो कंप्यूटरों की गणना इस लड़के के गणने के बराबर ही थी। और दोस्तों, यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बिहार के महान गणितज्ञ विशिष्ट नारायण सिंह जी थे, जिन्होंने दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उनके फील्ड में चुनौती दे दी थी। असली संघर्ष किसे कहते हैं, आपको यह सच्ची कहानी बताएगी। तो यह सच्ची कहानी उस व्यक्ति की है जो 22 साल की उम्र में बिजनेस में पूरी तरह से फेल हो गया। 24 साल की उम्र में वह चुनाव हार गया। 26 साल की उम्र में उसने फिर से एक व्यापार शुरू किया, जिसमें वह फिर से पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। 27 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 28 साल की उम्र में दिवालिया होने के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 35 साल की उम्र में उसने फिर से एक चुनाव में भाग लिया, लेकिन इस चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, उसकी नाकामयाबी यही खत्म नहीं होती। 45 साल की उम्र में उसे संसद के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गया और 49 साल की उम्र में उसे एक और संसद के चुनाव में पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और क्या आपको यह पता है वह व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले अब्राहम लिंकन थे। इसीलिए कहते हैं आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि क्या पता एक कदम आगे ही आपकी सफलता इंतजार कर रही हो।